गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जो है छंद से रिलेटेड पहले अपनी एक वीडियो अपने चैनल पर डाउनलोड की है, जिसके अंदर छंद की परिभाषा और उसके अंगों के बारे में आपको अवगत कराया है। अपनी इस वीडियो के अंदर हम छंद के भेदों के बारे में जानेंगे। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा उभय छंद और उसके बाद है मुक्तक छंद। मात्रिक छंद नाम से ही पता चल रहा है, पहले भी हम अपनी वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। मात्रिक छंद मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की व्यवस्था होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। इस छंद के अंदर मात्रा की समानता के नियम को ध्यान में रखा जाता है, तो ऐसे छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। उसके बाद है वर्णिक छंद। केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। इस छंद में हमें वर्णों की संख्या के नियम को ध्यान में रखा जाता है। तो जो ये मात्रिक और वर्णिक छंद हैं, इनके 3 भेद हैं, जो कि हैं सम, अर्धसम और विषम। तो सम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी कि इक्वल। जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे हम सम छंद कहते हैं। जैसे कि चौपाई छंद जो है वो सम का उदाहरण है। उसके बाद है अर्धसम। अर्धसम के अंदर इस छंद में प्रथम, द्वितीय तथा तीसरे और चौथे चरणों के अंदर मात्रा या फिर वर्णों की संख्या बराबर होगी, इसे हम अर्धसम कहेंगे। इनके उदाहरण है दोहा, सोरठा और वरवई। उसके बाद है विषम। नाम से ही पता चल रहा है, प्रत्येक चरण में मात्रा और वर्णों की संख्या जो है वो अलग अलग होगी, उसे हम विषम छंद कहेंगे, जैसे कि छप्पे और कुंडलियाँ। तीसरा है उभय छंद। उभय छंद जो है वो गणों में वर्णों का बधा होना मतलब उसकी जो है एक कंडीशन है कि जो गण है वो वर्णों से बंधे हुए होंगे। इनका लक्षण प्रमुख है, इसे हम उभय छंद कहेंगे, और इसके अंदर मात्रा और वर्ण दोनों की ही समानता बनी रहती है। उसके बाद फोर्थ है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद यानी कि मुक्त होना नियमों से, नाम से ही पता चल रहा है। चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति भी स्वच्छंद हो और भावों के अनुकूल ही वहाँ पर यति यानी कि विराम का नियम हो, उसे हम मुक्तक छंद कहेंगे। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चौपाई, जो कि एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंदर 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से, जबकि तीसरे की चौथे चरण से मिलती है, और प्रत्येक चरण के अंत में यति यानी कि विराम होता है। तो ये हम हनुमान चालीसा की एक चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहि लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसके अंदर जो है वो 16-16 मात्राएं हम गिन सकते हैं। जो गुरु होती है उसे 2 गिना जाता है और लघु को 1 गिना जाता है। तो पहले देख रहे हैं हम 4 लघु हैं तो 4, उसके बाद गुरु है तो 2 हो गई 6, उसके बाद लघु है 7, फिर से गुरु है तो 2 हो गई तो 9 हो गई, उसके बाद 3 लघु हैं तो 12, और उसके बाद गुरु है तो वो 14, और लास्ट की 2 हैं तो 16। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर 16 मात्राएं हैं। प्रत्येक चरण के अंदर ही 16-16 मात्राएं हैं, और पहले चरण की तुक जो है वो दूसरे से तथा तीसरे की चौथे से मिल रही है। तो ये इसका एक उत्तम उदाहरण है। उसके बाद है रोला छंद। रोला भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11वें और 13वें पर यति यानी कि विराम होता है, और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और या फिर 2 लघु वर्ण होते ही हैं। 2-2 चरणों में तुक होना बहुत ही जरूरी है। तो ये इसका एक उदाहरण दिया हुआ है। नित नव लीला ललित ठानी, गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर भी आप गिन सकते हैं कि कुल 24 मात्राएं हैं, और 11वें और 13वें पर यति यानी कि विराम है, और प्रत्येक चरण के अंत में हम देख रहे हैं कि 2 गुरु या 2 लघु वर्ण जरूर हैं। तो तुक जो है होना
इसमें दिया गया है, तो ये भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। उसके बाद तीसरा है हरिगीतिका छंद। जो हरिगीतिका छंद है ये भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं और यति जो है वो 16वें और 12वें पर होती है और अंत में लघु और गुरु का ही प्रयोग होता है। जैसे कि उसका उदाहरण है, कहते हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हमने आपको पहले उदाहरण में गिनने का जो इनकी बताई है कि इनको कैसे गिना जाता है, कि जो गुरु होती है उसको 2 मात्रा और लघु को 1 मात्रा से, तो गिनने पर हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कुल 28 मात्राएं हैं और 16वें और 12वें पर यति है। तो ये इसका उत्तम उदाहरण है। उसके बाद है दोहा छंद। दोहा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके अंदर भी 4 चरण होते हैं और इसके जो विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे में, तो पहले और तीसरे में 13-13 और सम चरणों में यानी कि 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो इसके अंदर दूसरे और चौथे चरण में अंत में गुरु और लघु भी होता है और पहले और तीसरे चरण के आरंभ में जगण नहीं होता, ये इसकी एक कंडीशन है। उसके बाद है सोरठा छंद। सोरठा छंद भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। तो ये दोहे से बिल्कुल विपरीत है। इसमें विषम चरणों में, उसके अंदर क्या था, सम चरणों में, इसमें विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के अंदर जो तुक है वो पहले और तीसरे चरण में होती है। तो इसका ये उदाहरण दिया हुआ है। हम इनकी मात्राओं को गिनकर इसकी श्रेष्ठता का अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद छठा है वरवई छंद। वरवई छंद ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इसके जो विषम चरण है उसमें 12-12 और सम चरणों के अंदर 7-7 मात्राएं होती हैं और यति जो है वो प्रत्येक चरण के अंत में होती है। उसके बाद है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद जिसके अंदर 4 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा और एक रोला भी होता है। दोहा का पहला चरण रोला के पहले चरण में दोहरा दिया जाता है। दोहा का जो प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। इस तरह से कुंडलियाँ का जो आरंभ होता है जिस शब्द से होता है और अंत भी उसी शब्द से ही होता है। तो हम इस उदाहरण से इनकी मात्राओं की संख्या का ज्ञान ले सकते हैं। लास्ट है हमारा छप्पे छंद। तो ये हमने मुख्य रूप से जो छंदों के भेद हैं वो इसके अंदर दिए हैं। तो जो छप्पे छंद है ये भी एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण जो है वो रोला के अंतिम 2 चरण उल्लाला के तथा छप्पे में उल्लाला के सम विषम चरणों का जो ये योग होता है वो 15+13 यानी कि 28 मात्राओं वाला ही ज़्यादा ही प्रचलित होता है। तो हम इस उदाहरण से इनकी मात्राओं को गिनकर इसकी श्रेष्ठता का भी अनुमान लगा सकते हैं। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने विराम है यहाँ, सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ सम्मान निज उन्नति का अवसर हो, शांति दायनी निशा हर सूचक वासर हो, सब शांत भांति सुशासित हो, जहाँ समता के सुख कर नियम। तो मात्राओं की संख्या हमने पहली ही लाइन से जो है हम गिनकर अनुमान लगा सकते हैं। 28 मात्राओं वाला ये जो है छंद है और प्रत्येक इसके अंदर 6 चरण होते हैं। तो ये एक विषम मात्रिक छंद है। आशा करते हैं आपको छंदों के बारे में भली भांति ज्ञान हो गया होगा। हमें जो है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर फीडबैक देते रहिए।